नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में अपराधियों का इतना दुस्साहस कि दिन दहाड़े घर में घुसकर एक 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें गौर कीजिएगा, देर रात दरभंगा डीएमसीएच में इलाज के दौरान उस कृष्णा नामक युवक की मौत हो गई। इससे पहले कभी आपने सुना है किसी की हत्या हो गई हो और पूरा शहर और खासकर वो मोहल्ला शांत बैठा हो? क्या वजह है कि वो मोहल्ला के लोग पूरी तरह शांत बैठे हैं? हालांकि दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार ने उस प्रेम प्रसंग के मामले में जिस पर आरोप लगा है उसके परिवार के 3 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन इसमें पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि इसमें कुछ मोहल्ले के ही ऐसे लोगों का हाथ है जिस वजह से इस पूरे मामले को गुमराह किया जा रहा है। ना एक बार हंगामा हुआ, ना थाने पर 20 लोग जाकर के मिलने आए और मौत भी हो गई। इसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसे अपराधियों की संलिप्तता का संदेह पुलिस को है जो उसी मोहल्ले के हैं जो इस कारनामे को, वारदात को अंजाम दिए। चल देखिए एक रिपोर्ट। लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज काली मंदिर के पास गुरुवार को एक युवक को किसी अज्ञात बदमाश ने गोली मार दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक गोली चलाने वाला युवक वहां से फरार हो गया। वहीं गोली लगने के बाद परिजनों ने उस युवक को डीएमसीएच में भर्ती कराया। वहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहल्ले के ही वीरेंद्र गुप्ता के 24 वर्षीय पुत्र कृष्णा कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। वारदात को युवक के आवासीय परिसर में ही अंजाम दिया गया। वही सूचना मिलते ही लहरियासराय थाना अध्यक्ष एचएन सिंह पुलिस बल के साथ डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग पहुंचे और छानबीन की। उन्होंने कहा कि परिजनों की ओर से अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि वे अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रहे हैं। पता नहीं रौन करे घूमबा मृतक के पिता वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि उनके पुत्र का प्रेम प्रसंग बगल में रहने वाली एक युवती से 2 साल से था। 1 साल पहले इस मामले में पंचायत भी हुई थी, पर उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। फलस्वरूप उनके पुत्र और युवती का फोन से बातचीत करने का सिलसिला जारी रहा। अभी तो हमको पता नहीं है कितनी गोली लगी हुई है। हाँ। आज सवेरे मेरा लड़का थोड़ा लेट से उठता है, कोई जैसे क्या किया, मार के चला गया, वो कुछ पता नहीं है। मेरी पत्नी बाथरूम में पोता पोती को नहा रही थी, तो खाना बना रही थी। हम लोगों ने किसी को नहीं देखा। ये कहाँ जैसे दरवाजे पर चला, दरवाजे पर चला, मेरा लड़का खड़ा था, लेट से उठता है, किसी ने आया जो है सो मास्क पहने हुए, हेलमेट लगाए हुए, मार के चल गया, कोई पहचान नहीं पाया। वहीं पिछले मंगलवार को 11 बजे दिन में युवती के पिता ने उसके पुत्र को अपने घर बुलाया। उस समय वे ऑफिस में थे। उसके बाद उन्हें भी युवती के घर पर बुलाया गया। वहां उनका लड़का पहले से मौजूद था। वहां युवती के पिता और चाचा ने उनके अलावा उनके पुत्र को धमकाया कि अगर लड़की का पीछा नहीं छोड़ोगे तो तुम दोनों बाप बेटे को गोली मरवा देंगे। उसके बाद गुरुवार को 10 बजे एक बदमाश बाइक पर सवार होकर मास्क और हेलमेट लगाए हुए उनके घर पहुंचा। उस समय उनका लड़का घर के सामने खड़ा था। इसी बीच उनके लड़के को अज्ञात अपराधी ने गोली मार दी। गोली उनके लड़के के पेट में लगी। उसे आनन फानन में डीएमसीएच ले जाएगा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चल रहा था बगल से, राजेश की बेटी के साथ। किसका? मेरे लड़के का। अच्छा। लड़के का 2 दिन पहले आकर के धमकी दिया था मेरे को कि दोनों बाप बेटा को गोली मरवा देंगे। अच्छा, यही बात है। हम तो नौकरी करते तो चल गए ड्यूटी पर। आज सवेरे में ये घटना घटा कर 9:30 बजे राजेश साहब। वहीं सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने बताया कि गोली लगने से इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है। इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। बगल की ही लड़की से दोनों में प्रेम प्रसंग था, 2 साल से चल रहा था। उसी में बीच में परिवार में दोनों में लड़की के पक्ष जो है लड़का से शादी करने नहीं चाहते, क्योंकि लड़का के पीछे जो है कि उसका जो इतिहास रहा है, 2 बार जेल जा चुका है। इसलिए नहीं, इसी के क्रम में जो पंचायती का भी प्रस्ताव रखा गया था तो पंचायती नहीं हुआ है। लेकिन जो है लड़का को गोली लगी है, जिससे उसकी कल डीएमसीएच में मृत्यु हो गई है। उसको दाह संस्कार किया जा रहा है और हम लोग पूछताछ के लिए लड़की परिजन को लाए हैं, पूछताछ किया जा रहा है।
और उनका कहना है कि कोई एक अज्ञात व्यक्ति जो आकर के मास्क और हेलमेट पहने हुए था और आकर के घर में गोली मार दिया। घर में उसकी भाभी थी और माँ थी। अभी पता नहीं चल रहा क्या मामला है, हम लोग गंभीरता से जांच कर रहे हैं, इसकी जल्द ही खुलासा कर दी जाएगी।